हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जबानी, और चर्चा का विषय रहेगा पेनी स्टॉक, जिसमें हम नॉर्मली फॉलो करते हैं MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी। इसके अंतर्गत में अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो लगातार मुझे एक बात कह रहे थे कि सर ये जंप नेटवर्क अपर सर्किट में बार बार फ्रीज हो रहा है, इसका क्या लगता है? भाई देखो, जंप नेटवर्क जो है एक पेनी स्टॉक है। आपको याद होगा पीछे हमने कई तरह के पेनी स्टॉक में काम किया, जिसमें आपको याद होगा एक हिंदुस्तान शुगर में हमने काम किया था और उसमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। फिर उसके बाद हमने काम किया था आलोक इंडस्ट्रीज़ में, उसमें भी बढ़िया मुनाफा था, रेट बढ़ता रहा लेकिन मैंने बेचा नहीं, बेध्यानी हो गई, मन में लालच आ गया, स्वार्थ आ गया कि और बढ़ेगा, और अभी भी वो मेरे पास पड़ा है और उसमें इस वक्त मुझे लॉस है। फिर इसके अलावा येस बैंक में किया, वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद हमने आइडिया में भी किया मैंने, उसमें भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये तो पेनी स्टॉक कुछ अच्छे रहे। फिर एक आपका फ्यूचर रिटेल, ये पेनी स्टॉक तो नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू उस वक्त 100 रुपये चल रही थी, पर अभी पेनी स्टॉक जैसे ही होता जा रहा है इस वक्त करीबन 50 रुपये पहुंच गया है, तो जिसके चलते इसमें भी मुझे इस वक्त लॉस है। वही पेनी स्टॉक की जब हम बात करते हैं, जैसा कि ये जंप नेटवर्क है, इसमें दो तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। पहली समस्या कि भाई ये स्टॉक्स जो है रिस्की होते हैं, इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो रिस्की स्टॉक होते हैं उसमें आदमी को MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, जिसका मतलब है पान खा के थूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया। यानी अपने लेवल के हिसाब से जो है आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए इतना अमाउंट कि अगर नुकसान भी हो जाए तो उसको दिक्कत ना हो। जैसे हम पान खाते हैं और हमारा थूक देते हैं, या सिगरेट पीते हैं, फूक देते हैं, रोते थोड़ी रहते हैं हाय मैंने सिगरेट पी, हाय मैंने सिगरेट पी। हर आदमी का अपना लेवल है, कोई 2 रुपये की बीड़ी पी लेता है और कोई 200 रुपये की सिगरेट पीता है। यानी फूकते तो सिगरेट ही है सारे, कोई 10 रुपये का पान खाता है, कोई 1000 रुपये का पान खाता है। यानी अपने लेवल के हिसाब से आदमी पान और सिगरेट चूज करता है और उसको थूक देता है या फूक देता है, उदास नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह है कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं रिस्की होते हैं, तो उसमें जो है आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए कि अगर वो डूब भी जाए तो ये ना हो हाय मैं लुट गया, और अगर बढ़ जाता है तो बढ़िया है। यानी मतलब कई लोग कहते हैं सर पेनी स्टॉक में काम नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं सर पेनी स्टॉक से पैसे दुगने होते हैं, उनको काम करना है। तो अगर किसी को काम करना है तो मेरा ये मानना है कि इसमें MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, जिसके चलते जैसा कि मुझे येस बैंक में अच्छा मुनाफा हो रहा है, मुझे आपका आइडिया में अच्छा मुनाफा हो रहा है, पर मुझे हिंदुस्तान शुगर में भी अच्छा मुनाफा, पर आलोक इंडस्ट्रीज में नुकसान है, फ्यूचर रिटेल में नुकसान है, पर मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि मैंने लगाया उसमें उतना पैसा कि नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कई लोग मुझसे लगातार कहते हैं सर इसमें क्या होगा, हमने बड़े पैसे लगा दिए। एक मेरा स्टूडेंट है उसने बहुत पैसे लगा दिए थे, बहुत परेशान है। यानी अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में बहुत ऐसा पैसा लगाना चाहिए कि जिसके डूबने पे हमें दिक्कत ना आए। पहला तो इस तरह के स्टॉक में रिस्क को मैनेज करने का एक ये आसान तरीका है। दूसरी बात होती है इसके अंदर अपर सर्किट लोअर सर्किट। नॉर्मली क्या होता है पेनी, वैसे कई स्टॉक्स में पहले 10% का सर्किट होता है, पहले 20 का होता है, 15 का कर देते हैं, 10 का कर देते हैं, 5 कर देते हैं। मैंने देखा है पेनी स्टॉक में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, ऐसे मैंने येस बैंक में भी देखा। अल्टीमेटली सर्किट 5% का करके छोड़ देते हैं, और जिनके FNO वगैरह होता है उसमें शायद 10% तक का छोड़ देते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे जंप नेटवर्क जो है वो 10 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी अगर 50 पैसे बढ़ गया तो अपर सर्किट लग जाएगा, 50 पैसे गिर गया तो लोअर सर्किट लग जाएगा। तो इनमें होता क्या है कि ये तो या तो कभी तो नीचे लोअर सर्किट लगता रहता है, और फिर कभी कभी अपर सर्किट लगता रहता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो यानी सेलर ही सेलर है, आप माल नहीं बेच पाते। अगर अपर सर्किट लग रहा है यानी बायर ही बायर है, आप माल नहीं खरीद पाते। जैसे बच्चे लिख रहे थे सर इस वक्त अपर सर्किट लग रहा है, तो मैंने चेक किया हाँ इस वक्त अपर सर्किट लग रहा है, तो इस वक्त लोग माल नहीं खरीद पाते क्योंकि बायर होते हैं, सेलर होता नहीं है। तो इसके लिए कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं सर आपने कैसे किया था जब आलोक इंडस्ट्रीज में और जब आपका हिंदुस्तान शुगर में अपर सर्किट लग रहा था, तब भी आपने उसके शेयर खरीद लिए थे, कैसे खरीदे थे? तो उसका तरीका क्या होता है बेटा, मैं क्या करता हूं, बाजार खुलने से पहले जीरोधा पे जाकर AMO ऑर्डर होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, वो लगाता हूं। होता है कि जीरोधा में जब ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाओगे ना, नीचे लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगा होता है। तो अगर स्टॉक जो है अपर सर्किट में फंस रहा है और मेरा लेने का मन है और कई दिनों से अपर सर्किट में फंसा हुआ है, मुझे लगता है मुझे लेना है, तो मैं उस दिन का देख लेता हूं करंट डे का क्या अपर सर्किट होगा, मैं उस सर्किट पर सुबह सुबह ऑर्डर डाल देता हूं। तो सुबह सुबह ऑर्डर डालने से क्या होता है, मेरा ऑर्डर शुरू शुरू में लग जाता है, तो उस दिन कुछ ना कुछ शेयर में ट्रेडिंग तो होती है अपर सर्किट में, तो मुझे मिल जाते थे।
इसी तरह अगर लोअर सर्किट लग रहा है और मुझे बेचना है तो मैं क्या करूंगा, बाजार खुलने से पहले ही सुबह सुबह, कई बार 6 बजे, कई बार 5 बजे, कई बार 8 बजे, मतलब बाजार खुलने से पहले मैं देख लेता था जाके, जीरो दफा ऑर्डर डालने वाले जो स्क्रीन में उसमें नीचे लोअर सर्किट लगाता था, तो मुझे नीचे बेचना होता था, लोअर सर्किट लगा होता था, मैं देख लेता आज का लोअर सर्किट क्या होगा, उस रेट में मैं पहले से ऑर्डर डाल देता था। तो शुरुआत के जब भी ऑर्डर जैसे मार्केट में जाते हैं मैंने पहले डाला होता है, तो शुरू में ऑर्डर लग जाता है, अगर थोड़े से भी रीजनेबल ट्रेड हो तो वो शेयर बिक जाता था। तो ये मैंने आपको इसकी दूसरी समस्या का समाधान बताया। रिसेंटली देखेंगे ये ना केवल लोअर सर्किट मतलब पेनी स्टॉक में देखने को मिल रहा है लोअर सर्किट और अपर सर्किट का प्रॉब्लम, इवन अच्छे जो आईपीओज हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। अब आप देख लीजिए बारबेक्यू नेशन, पहले से ही लग रहा था बेकार आईपीओ, बढ़िया नहीं है, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, और हमें लग रहा था ये लिस्टिंग इशू प्राइस से नीचे लिस्ट होगा, और साहब इशू प्राइस से नीचे लिस्ट हुआ, पर थोड़ी देर उसके बाद अपर सर्किट, अगले दिन भी अपर सर्किट, फिर अपर सर्किट खुला। यही चीज आपने न्यूरेका में भी देखी होगी। तो भैया शेयर बाजार है, शेयर बाजार में कई सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है अगर वो आ रही है। तो मैंने आपको पेनी स्टॉक से रिलेटेड दो प्रमुख बातें बताई, एक रिस्क मैनेज करना, उसके लिए तरीका मैंने बताया कि भाई एमकेजे 5 सीक्रेट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। दो, उसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट को कैसे डील करना है, उसके लिए मैंने आपको एएमओ वाला लॉजिक बताया, जिससे आप अगर अपर सर्किट में स्टॉक फंसा हुआ है तब भी खरीदने की चेष्टा कर सकते हो, मिल सकता है, और लोअर सर्किट में स्टॉक फंसा हुआ है तब भी बेचने की चेष्टा कर सकते हो और स्टॉक बिक सकता है। तो ये तो थी सारी की सारी बातें। तो जैसा कि बच्चे पूछ रहे थे कि भाई जंप नेटवर्क का, तो आइए थोड़ा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूं, देखिए भाई इस वक्त देखेंगे जंप नेटवर्क जो है अपर सर्किट में फंसा हुआ है और इसमें 5% का फ्रीज लगा हुआ है, यानी जैसे ही ये 5% बढ़ता है स्टॉक फ्रीज हो जाता है। अब लास्ट इसका भाव जो था 10 रुपये 55 पैसे का था, आप देखेंगे इसमें 4,76,000 ही सिर्फ ट्रेड हुए, और इसमें आप देखेंगे उसके बाद जब ये सर्किट में फंसा हुआ था तो 16,63,854 शेयर्स के बायर ही बायर थे और सेलर था ही नहीं। इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो भाई साहब 105 रुपए का, कमाल है, और लो देखेंगे 9 रुपए का, यानी इस वक्त अपने ये लोअर लेवल्स के 52 लो के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी पीछे ये गिरता गिरता रहा है काफी और लोअर सर्किट में फंसता रहा, और अब जाके ये रिवर्स हुआ है, अपर सर्किट में फंसता जा रहा है। तो ये मुझे इससे कुछ याद आ रहा है आपका आलोक इंडस्ट्रीज का जमाना। तो आइए बात करते हैं इसके स्टैटिस्टिक्स की। तो आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ये एक बड़ी छोटी कंपनी है, 105 करोड़ की कंपनी है, इसकी डिविडेंड यील्ड भी 1.9% है, और इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 23 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का 35 के आसपास है, और डिलीवरेबल्स ट्रेड जो टोटल है लगभग 88% के आसपास ट्रेड है डिलीवरेबल्स। अब बात कर लेते हैं इसकी स्वॉट एनालिसिस की। अगर मनी कंट्रोल से मैं लेके आया, मनी कंट्रोल की माने तो इसकी 5 स्ट्रेंथ है। पहला कि ये अपने कैपिटल को अच्छे से यूज कर प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और इसका ROCE जो है पिछले 2 साल से लगातार इंप्रूव हो रहा है। इसके प्रॉफिट्स पिछले 4 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहे हैं। इसका रेवेन्यू जो है पिछले 2 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है। ये कंपनी जो है नेट कैश जनरेट करने में कामयाब है, और प्रोमोटर्स की 0 प्लेजिंग है। और बात करें अगर वीकनेस की, तो इसका हाई PE है और नेगेटिव ROI है, तो ROE है, तो ये इसका रॉन्ग। और दूसरा हैंगिंग मैन पैटर्न बना है जो एक बियरिश रिवर्सल का संकेत करता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जो कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ PE रेशियो है वो 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर PE रेशियो से कम है। पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है क्योंकि इसने अपना थर्ड रेसिस्टेंस जो है, लेटेस्ट जो ट्रेडिंग प्राइस है वो थर्ड रेसिस्टेंस से ऊपर चला गया, इसको कहते हैं एक ब्रेकआउट हुआ है। थ्रेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट इसका यह है कि इसकी टॉप मैनेजमेंट ने रिजाइन कर दिया। मुझे लगता है शायद यही बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से शेयर का भाव गिरा। तो आइए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके सबसे लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। तो दिसंबर 20 के क्वार्टरली रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, जिसके चलते रेवेन्यू जो है उसने बड़ी भारी इंप्रूवमेंट दिखाई है, लगभग 48% की। ये अब क्वार्टरली कंपैरिजन कर लेते हैं दिसंबर 20 के रिजल्ट्स का दिसंबर 19 के रिजल्ट्स का। अगर आप सेल्स देंगे तो खासी बड़ी है, अदर इनकम में गिरावट है जिसके चलते टोटल इनकम में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत गिरावट है जिसके चलते EBIT दिसंबर 19 में 115 का नेगेटिव था और अब 19 का पॉजिटिव हो गया अगर आप देखें। और इंटरेस्ट की बात करें तो वो आधा रह गया। टैक्स क्योंकि लॉस हुआ था इसलिए नेगेटिव टैक्स था दिसंबर 2019 में, अब पॉजिटिव टैक्स है जिसके चलते जो नेट प्रॉफिट है वो 83 करोड़ के लॉस जो कि दिसंबर 2019 में था उससे बढ़कर 15 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए। तो बेटा ये सारी की सारी चर्चा हो गई मेरी आपकी जंप नेटवर्क की।
तो देखो बेटा, पेनी स्टॉक में जो भी चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती है मैंने उसके साथ डिस्कस किया, एमकेजे 5 सिगरेट स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट सारी समस्याएं मैंने इसको समझा दी। तो अब लास्ट में मैं अपना एक बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि देखो, ये मैं ना तो आपको एनकरेज कर रहा हूँ ना मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ ये जंप नेटवर्क या किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ये निर्णय आपका होना चाहिए। एज एन एकेडमिक, एज ए टीचर, आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, उससे रिलेटेड समस्याओं को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसका क्या प्रभाव है, ये समझने की बात है। अगर आपको कोई भी पेनी स्टॉक, जंप नेटवर्क जैसे हो गया, अच्छा लगता है तो मैं कहूँगा आप पहले इस पर अच्छी भली भांति रिसर्च करिए, गूगल करिए, बहुत सारी ऐप है जैसे मनी कंट्रोल है, ढेरों ऐप है, उधर जाइए, स्टडी करिए और प्रोजेक्शंस देखिए क्या है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए, अपने जो भी आपके क्लोज सर्कल में जो शेयर में इंटरेस्ट लेते हैं, हो सकता है आपकी स्पाउस हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, उनसे डिस्कस करिए सोच समझ के, और उतना ही पैसा लगाइए जो आपको नुकसान होने पे भी क्योंकि दिक्कत ना है, क्योंकि ये आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं होता रिस्क ज़्यादा ले रहे तो सदा प्रॉफिट होगा, भाई घाटा भी पड़ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। अब बाद में परेशान होने से पहले है कि तैयारी पहले अच्छी कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारी बातों को ढंग से समझा होगा और आपका जो प्रश्न था उसका मैंने भली भांति जवाब दे दिया, विद ऑल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। अगर मज़ा आया तो आपकी एक जिम्मेवारी है क्या, फटाफट लाइक ठोको। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आप समझदारी से सावधानी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।